बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। जी पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला फर्क बैनमा इज़ा कान समरु बिहालिन लहू क़ीमतुन औ लम यकुन फ़ी सहीह व यकूनु फ़िल हालैनि लिल बाइ'i लिअन्न बैअहु यजूज़ु फ़ी असह रिवायतैन अला मा नुबय्यिनु फला यदखुलु फ़ी बै'i अश-शजरि मिन गैरि ज़िक्रिन। बस ये हालुन बिला तशदीद के है जिसकी जमा अहवाल आती है। मुराद इससे हालत कैफियत नहीं, यानी दरख्त को बेचा जाए जिस पर फल लगे हुए हों तो सिर्फ दरख्त मबी होगा और उस पर लगा हुआ फल ये बाए की मिल्कियत होगा, मुश्तरी की मिल्कियत मबी में दाखिल होकर नहीं करार दिया जाएगा। ये मसला बयान किया गया था। उसके बारे में बाज़ मशाइख ने ये फरमाया कि फल अगर काबिले कीमत हो, उसकी बाज़ार में कीमत लग सकती हो, तो इस सूरत में वो फल बाए की मिल्कियत होगा, बै में दाखिल नहीं होगा। लेकिन अगर फल काबिले कीमत नहीं है, बाज़ार में उसकी कोई कीमत नहीं लग सकती है, तो इस सूरत में ये फल दरख्त के ताबिअ होकर मुश्तरी की मिल्कियत होगा, मुश्तरी को मिल जाएगा। ये बाज़ मशाइख ने फ़र्क बयान किया इस मसले में। हमारे मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने इस फ़र्क को मुस्तरद कर दिया कि सही कौल के मुताबिक दोनों सूरतों में कोई फ़र्क नहीं है, ख़ाह उस फल की बाज़ार में कोई कीमत हो या उसकी बाज़ार में कोई कीमत न हो। दोनों सूरतों में वो फल बै के तहत दाखिल नहीं होगा, बल्कि वो बाए की मिल्कियत होगा और दरख्त ख़रीदने वाले मुश्तरी को सिर्फ़ दरख्त मिलेगा, दरख्त का वो मालिक होगा। और उसकी दलील ये बयान की कि असह रिवायत के मुताबिक दोनों ही सूरतों में तन्हा फल को बेचना जायज़ है, चाहे बाज़ार में उसकी कीमत हो या न हो। उस फल को दरख्त के बग़ैर तन्हा बेचना जायज़ है, जिससे मालूम हुआ कि वो माले मुतक़व्वम मुस्तक़िल है। जब दोनों ही सूरतों में वो माले मुतक़व्वम मुस्तक़िल है और तन्हा उसको बेचना जायज़ है, तो वो दोनों ही सूरतों में मबी के ताबे नहीं होगा, बल्कि वो बाए की मिल्कियत बरकरार रहेगा और दरख्त ख़रीदने वाले मुश्तरी को सिर्फ़ दरख्त की मिल्कियत हासिल होगी, दरख्त उसको सुपुर्द किया जाएगा। इस मसले को बयान फरमाया। वला फ़र्क़ बैनमा इज़ा कान समरु बिहालिन लहू क़ीमतुन औ लम यकुन फ़ी सहीह, और कोई फ़र्क नहीं है इस सूरत में कि जब फल ऐसी हालत में हो कि उसकी कोई कीमत हो बाज़ार में या कोई कीमत न हो सही कौल में। लिहाजा दोनों ही सूरतों में वो फल बाए की मिल्कियत होगा, बै के तहत दाखिल नहीं होगा। वयकूनु फ़िल हालैनि लिल बाइ, और वो फल दोनों हालतों में बाए की मिल्कियत होगा। लिअन्न बैअहु यजूज़ु फ़ी असही रिवायतैन, इसलिए कि उस फल को बेचना जायज़ है असह रिवायत में अला मा नुबय्यिनु, जैसा कि हम बयान करेंगे। अगर उसकी कीमत हो बाज़ार में तो भी बेचना जायज़ है,
और उसकी कोई कीमत ना हो बाज़ार में तो भी बेचना जायज़ है। मालूम हुआ कि वो माल मुतक़व्वम मुस्तक़िल है, वो मबी और दरख्त के ताबे होकर के मुश्तरी की मिल्कियत नहीं करार दिया जा सकता। फ़ला यदख़ुलु फ़ी बैइ शजरी मिन गैर ज़िक्रिन, लिहाजा वो तबान दरख्त की बै में दाखिल नहीं होगा मिन गैर ज़िक्रिन, बग़ैर ज़िक्र किए हुए। हाँ, उसको ज़िक्र कर दे, मुश्तरी उसकी शर्त लगा दे, तब तो मसला मालूम हो चुका है कि फिर वो बाय की नहीं बल्कि मुश्तरी की मिल्कियत हो जाएगा, ज़िक्र करने और शर्त लगाने की वजह से। जी। वअम्मा इज़ा बिअतिल अर्दु वक़द बदर फ़ीहा साहिबुहा वलम यंबुत बअदु लम यदखुल फ़ीही लिअन्नहु मुदअन फ़ीहा कल-मताइ वलौ नबत वलम तसिल लहु क़ीमतुन फ़क़द क़ील ला यदखुल फ़ीही वक़द क़ील यदखुल फ़ीही वकअन्न हाज़ा बिनाउन अलल इख्तिलाफ़ फ़ी जवाज़ि बैइही क़ब्ल अन यनालहु अल-मशाफ़िद वल मनाजिल वला। बस इस इबारत में ये मसला बयान किया गया है कि ज़मीन के मालिक ने ज़मीन में बीज बो दिया, दाना डाल दिया उगने के लिए, और उसके बाद उसने उस ज़मीन को बेचा। तो सवाल ये पैदा होता है कि ज़मीन की बै में उसमें बोया हुआ बीज, दाना हुआ डाला हुआ दाना, ये ज़मीन की बै में शामिल होगा, दाखिल होगा या नहीं होगा, ये है मसला। उसके बारे में साहिब हिदाया ने बयान फरमाया कि अगर वो बीज अब तक उगा नहीं है और सड़ा और गला भी नहीं है, उगा भी नहीं है और सड़ा गला भी नहीं है, बल्कि वो दाना की शक्ल में या जो भी बीज की असल शक्ल है उसमें वो अभी बाकी है, तो इस सूरत में वो बाय की मिल्कियत होगा, क्योंकि इस सूरत में वो बीज उस सामान के मानिंद है जो ज़मीन में या मकान में रखा हुआ हो, वहाँ से उसको अलग किया जा सकता है। और वो सामान जाहिर है कि बाय की मिल्कियत होता है। ज़मीन या मकान बेचने से सिर्फ ज़मीन या मकान बिकता है, उसमें रखा हुआ सामान मबी होकर मुश्तरी की मिल्कियत नहीं होता। तो उसी तरह ये बीज भी मुश्तरी की मिल्क नहीं होगा, ये बाय की मिल्क होगा। वो चाहे तो उस बीज को अपनी ज़मीन से जिसको बेचा निकाल सकता है, अब चाहे उसको निकालने की जो सूरत इख्तियार करनी पड़े, वो उसका माल है, उसको वो निकाल सकता है। ये तो उस वक्त है जबकि न गला सड़ा हो और न ही उगा हो। अगर वो गल सड़ गया हो, ताफ़ुन उसमें आ चुका हो, तो अब उस सूरत में वो माले मुतक़व्वम बाकी नहीं रहता है, लिहाजा वो ज़मीन की बै में दाखिल होकर मुश्तरी की मिल्क होगा। अब वो बाय की मिल्क बाकी नहीं रहेगा। इस सूरत को साहिब हिदाया ने किताब में बयान नहीं किया, दूसरे मशाइख ने इसको बयान किया है। तीसरी सूरत ये होगी कि वो उग चुका है पौधे की शक्ल में, पौधे की शक्ल में उग तो चुका है, लेकिन अभी वो बहुत छोटा छोटा है, जिसकी वजह से बाज़ार में उसकी कोई कीमत नहीं है।
ये वो मसला आ गया जिसका उन्होंने ऊपर वादा किया था। जो हुक्म ज़मीन के पौधे का होगा वही फल का होगा, कि अगर ज़मीन में पौधा उगाया हो, दरख्त पर फल उगाया हो, लेकिन बाज़ार में अभी उसकी कोई कीमत नहीं हो, तो उस सूरत में दरअसल इख्तिलाफ है कि उसकी बै जायज़ है या नहीं। बाज़ मशाइख के नज़दीक उसकी बै जायज़ नहीं है, क्योंकि वो फ़िलहाल काबिल इंतफ़ा नहीं है, करामत नहीं है, तो वो माल गैर मुतक़व्वम हो गया, इसलिए उसकी बै जायज़ नहीं होगी। और बाज़ दूसरे मशाइख के नज़दीक उसकी बै भी जायज़ है, क्योंकि अगरचे फ़िलहाल वो काबिल इंतफ़ा नहीं, लेकिन आइंदा वो काबिल इंतफ़ा होने के लायक है, और जो आइंदा काबिल इंतफ़ा होने के लायक हो वो भी माल मुतक़व्वम कहलाता है। हमने माल मुतक़व्वम की तारीफ़ में यही कहा था कि जो फ़िलहाल या आइंदा काबिल इंतफ़ा हो, इस वास्ते उसकी बै जायज़ है, और यही सही कौल है कि उसकी बै जायज़ है। अब इस पर मबनी होगा ये दूसरा मसला कि जिन हज़रात ने कहा कि इसकी बै तन्हा जायज़ है, तो उनके यहाँ ये माल मुतक़व्वम मुस्तक़िल है, लिहाजा ये ज़मीन की बै में ज़मीन के ताबे नहीं होगा, बल्कि ये बाए की मिल्कियत होगा, और ज़मीन ख़रीदने वाले को सिर्फ़ ज़मीन हासिल होगी मबी के तौर पर। और जिन हज़रात ने फरमाया कि इसकी बै जायज़ नहीं है, तो गोया ये उनके नज़दीक माल मुतक़व्वम मुस्तक़िल नहीं है, इसलिए ये बमंज़िले जुज़ के ज़मीन के ताबे होकर ज़मीन ख़रीदने वाले को ये हासिल होगा, और मबी के तौर पर ये भी उसको सुपुर्द किया जाएगा, उसकी मिल्कियत हो जाएगा। ये दूसरी सूरत हुई। और अगर उसकी कीमत हो बाज़ार में, इतना बड़ा वो पौधा हो चुका है या फल है तो इतना बड़ा हो चुका है, तो फिर तमाम मशाइख़ अहनाफ का इत्तेफाक है कि उसकी बै जायज़ है, और जब उसकी बै जायज़ है तो माल मुतक़व्वम मुस्तक़िल है। अब इस सूरत में बिल इत्तेफाक वो ज़मीन के ताबे नहीं होगा, बल्कि वो बाए की मिल्क बरकरार रहेगा, ज़मीन ख़रीदने वाले को सिर्फ ज़मीन दी जाएगी, और इंद तलब बाए पर वाजिब होगा कि वो उसे काट ले और ज़मीन फारिग करके मुश्तरी के हवाले करे। व अम्मा इज़ा बीअतिल अर्ज़ु वक़द बज़र फ़ीहा साहिबुहा, और बहरहाल जब ज़मीन बेची जाए इस हाल में कि उसमें मालिके ज़मीन ने बीज बो दिया हो, बज़रा बीज बोना, इस हाल में कि उस ज़मीन में उसके मालिक ने बीज बो दिया हो, वलम यम्बुत बादू, बादू के माने इलल आन, और अब तक वो बीज उगा न हो, और गल सड़ के ज़मीन में मिला भी न हो, तो लम यदखुल फ़ीही, ये बीज ज़मीन की बै में दाखिल नहीं होगा, यानी मुश्तरी की मिल्क नहीं होगा, बल्कि ये बाए की मिल्क बाकी रहेगा। लिअन्नहु मूदउन फ़ीहा कल मताई, इसलिए कि ये बीज उस ज़मीन में वदीअत रखा हुआ है, जैसे कि सामान मकान या ज़मीन में रखा हुआ हो, तो वो बाए ही की मिल्क है, वो मबी में दाखिल नहीं है। वलौ नबता वलम तसिर लहू कीमतुन, और अगर वो बीज उग जाए दरा हाले के उसके लिए बाज़ार में कोई कीमत न हो, तो उसमें मशाइख का इख्तिलाफ है। फ़क़द क़ीला ला यदख़ुलु फ़ीही, तो कहा गया है कि वो ज़मीन की बै में दाखिल नहीं होगा,
ये उस कौल पर मबनी है जिसके मुताबिक उसकी बै तन्हा जायज़ है। तो मुस्तकिल माल है, इसलिए वो ज़मीन की बै में बग़ैर ज़िक्र के दाखिल नहीं होगा। वक़द क़ीला यदख़ुलु फ़ीही, और कहा गया है कि वो ज़मीन की बै में दाखिल होगा। ये उस कौल पर मबनी है जिसमें कहा गया है कि उसकी बै तन्हा जायज़ नहीं है। तो जब जायज़ नहीं है तो वो ज़मीन के जुज़ के दर्जे में होकर ज़िम्नन ज़मीन की बै में दाखिल हो जाएगा। इसी को आगे फरमाया, वकअन्न हाज़ा बिनाउन अलल इख्तिलाफ़ी फ़ी जवाज़ बैइही क़ब्ल अन यनालहुल मशाफ़िर वल मनाजिल, और गोया के ये मज़कूरा इख्तिलाफ़ कि वो बै में दाखिल है या नहीं, गोया के ये मज़कूरा इख्तिलाफ़ मबनी है, बिनाउन मबनीउन, मबनी है उसके बै के जवाज़ में इख्तिलाफ़ पर, इससे पहले कि ऊँट के होंठ और काटने के दरांती उसको पाएँ। ये अरबी की ताबीर है, यानी चरने और काटने के लायक होने से पहले पहले, जब उसकी कोई कीमत नहीं है, पौधा बहुत छोटा है, न चरने के लायक है और न काटने के लायक है, यानी उसकी कोई कीमत नहीं है, तो उस वक्त उसकी बै के जवाज़ में इख्तिलाफ़ है। बाज़ हज़रात ने फरमाया कि आइंदा के लिहाज से काबिल इंतफ़ा है, इसलिए उसकी बै जायज़ है, और बाज़ ने कहा कि फ़िलहाल वो किसी काम का नहीं है, इसलिए उसकी बै जायज़ नहीं है। तो जो कौल बै के जवाज़ का है उस कौल के मुताबिक वो ज़मीन की बै में दाखिल नहीं होगा, क्योंकि माल मुतक़व्वम वो मुस्तकिल है, ताबे नहीं है। और जिस कौल के मुताबिक कहा गया है कि वो दाखिल जायज़ है, जायज़ नहीं है उसकी बै, तो इसका मतलब ये है कि वो माल मुतक़व्वम मुस्तकिल नहीं है, इसलिए ज़मीन के ताबे होकर ज़मीन की बै में वो दाखिल हो जाएगा। क़ब्ल अन यनालहुल मशाफ़िरु वल मनाजिल, इससे पहले कि उसको ऊँट के होंठ और दरांती पहुँचे, पाए, यानी चरने और काटने के लायक होने से पहले। वला यदखुलु ज़रअु वस्समरु बिज़िक्रिल हुकूक़ि वल मराफ़िक़ि लिअन्नहुमा लैसा मिनहुमा वलौ क़ाल बिकुल्लि क़लीलिन व कसीरिन हुवा लहु फ़ीहा व मिनहा मिन हुकूक़िहा औ क़ाल मिन मराफ़िक़िहा लम यदखुला फ़ीहा लिमा क़ुलना व इन लम यकुल मिन हुकूक़िहा औ मिन मराफ़िक़िहा दख़ला फ़ीहा अम्मा अस-समरु अल-मजदूद व ज़रअु अल-महसूद ला यदखुलु इल्ला बित-तशरीक़ बिही लिअन्नहु बिमंज़िलतिल मता'। बस इस इबारत में ये मसला बयान किया गया है कि मुश्तरी ज़मीन ख़रीदते वक्त कोशिश करता है कि इस ज़मीन के साथ बाए का कोई हक़ मुताल्लिक़ बाकी न रहे और बै मुकम्मल तौर पर मुनक़िद हो जाए। इसी तरह दरख्त ख़रीदते वक्त भी। तो अब मुश्तरी उसमें एक लफ्ज़ को बढ़ाता है कि मैंने इस ज़मीन को ख़रीदा, इसके तमाम हुकूक़ और मनाफ़िअ के साथ। मनाफ़िअ को अरबी में मराफ़िक़ कहते हैं। मैंने इस ज़मीन को ख़रीदा इसके तमाम हुकूक़ और इसके तमाम मनाफ़े के साथ, या इस दरख्त को ख़रीदा तमाम हुकूक़ और मनाफ़े के साथ। ये मुश्तरी सराहत कर देता है ताकि बाए का कोई हक़, कोई मनफ़ात उससे आइंदा मुताल्लिक़ न रहे। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि अगर मुश्तरी ने हुकूक़ और मनाफ़े के साथ ज़मीन या दरख्त को ख़रीद लिया है और बाए ने उसके साथ बेच दिया है, अब ज़मीन में अगर खेती लगी हो या दरख्त पर फल लगा हो तो वो हुकूक़ व मनाफ़े में दाखिल होकर मुश्तरी को हासिल होगा या हस्बे साबिक़ वो बाए ही की मिल्क रहेगा। तो उसका जवाब दिया गया कि वो हस्बे साबिक़ बाए ही की
मिल्कियत रहेगा, मुश्तरी को हासिल नहीं होगा। मुश्तरी को सिर्फ ज़मीन या सिर्फ दरख्त मिलेगा, इसलिए कि खेती ये ज़मीन के हुकूक या मराफ़िक में से नहीं है। इसी तरह फल उसके हुकूक और मराफ़िक में से नहीं है। क्यों? इसलिए कि हुकूक और मराफ़िक की जो तारीफ़ की गई वो फल और खेती पर सादिक नहीं आती है। हुकूक से मबी के वो तवाबे मुराद हैं जो मबी से फ़ायदा उठाने के लिए लाजिम और ज़रूरी होते हैं, उनके बग़ैर मबी से फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। जैसे मकान के लिए तरीक़, ये उसके हुकूक में से है। ज़मीन के लिए शिरब, उसकी सिंचाई का हक़, ये उसके हुकूक में से है, क्योंकि ये मबी के ऐसे तवाबे हैं कि जिनके बग़ैर मबी से फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। जो मबी से फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरी हैं उनको कहते हैं हुकूक। जाहिर है कि खेती और फल इस माना कर हुकूक में से नहीं है। इसी तरह मराफ़िक से मबी के वो तवाबे मुराद हैं जिनसे मबी को इस्तेमाल करने में सहूलत होती है, आसानी होती है। जैसे मकान के अंदर मतबख है, अस्तबल है जानवर बांधने का, इसी तरह से उसमें बाग है, वज़ू खाना है। ये सब चीज़ें मराफ़िक़ मबी में हैं। मबी की सहूलियात ये है मनाफ़िअ मबी, जिनसे मबी का इस्तेमाल और फ़ायदा उठाना आसान होता है। ज़ाहिर है कि इस माना कर ज़मीन की खेती या दरख्त का फल मराफ़िक़ में से भी नहीं है, तो इसलिए वो इस ज़मीन की या दरख्त की बै में दाखिल अब भी नहीं होगा। वह हस्बे साबिक़ बाए ही की मिल्कियत रहेगा। इसी तरह बाए के हक़ को मबी से बिल्कुलिया ख़त्म करने के लिए कभी कभी मुश्तरी ये अल्फाज बै में इस्तेमाल करता है कि मैंने इस ज़मीन या दरख्त को ख़रीदा हर उस कलीलो कसीर के साथ, हर उस कलीलो कसीर के साथ जो बाए का इस ज़मीन में है या जो बाए का इस दरख्त पर है। उसके बाद कलीलो कसीर का बयान करते हुए मिन हुकूकिहा और मराफ़िक़िहा भी ज़िक्र कर देता है। तो अब यहाँ कलीलो कसीर से कलीलो कसीर हुकूक व मराफ़िक़ में से ही मुराद हैं, और ज़ाहिर है कि खेती और फल उसमें शामिल नहीं है। इसलिए इस सूरत में भी वो खेती या फल हस्बे साबिक़ बाए ही की मिल्क रहेगा, बै में दाखिल होकर मुश्तरी को हासिल नहीं होगा। ठीक है ना। और तीसरी सूरत यह है कि उसने कहा कि मैंने इस ज़मीन या दरख्त को हर कलीलो कसीर के साथ ख़रीदा जो बाए का उस ज़मीन में है या उस दरख्त पर है। मिन हुकूकिहा या मिन मराफ़िक़िहा बाद में बतौर बयान के ज़िक्र नहीं किया। अब ज़ाहिर है कि कुल्ले कलीलो कसीर में वो दरख्त का फल और खेती की ज़मीन की वो खेती भी शामिल हो जाएगी। अब इस सूरत में ख़रीदने वाला फल का और खेती का मालिक हो जाएगा, क्योंकि कुल्ले कलीलो कसीर में अब ये फल और ये खेती दाखिल हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? देखिए इसको, वला यदखुलु ज़र्उ व समरु बेज़िक्रिल हुकूक़ि वल मराफ़िक़ि लिअन्नहुमा लैसा मिनहुमा। और खेती और फल ये ज़मीन की बै में दाखिल नहीं होंगे हुकूक व मराफ़िक़ के ज़िक्र करने से बै के अंदर, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हुकूक व मराफ़िक़ के कबील से नहीं हैं। हुकूक तो उन तवाबे मबी को कहते हैं जो मबी के लिए ज़रूरी है, उसके बगैर फ़ायदा नहीं उठा सकते।
और मराफिक उन सहूलियात को कहते हैं जिनसे मबी का फ़ायदा उठाना, मबी से फ़ायदा आसान हो जाता है। और जाहिर है कि ये खेती या ये फल इन दोनों के कबील से नहीं है, इसलिए इस ज़िक्र करने से भी ये दोनों बै में दाखिल नहीं होंगे, लिहाजा वो बाय ही की मिल्कियत रहेंगे। वलौ क़ाल बिकुल्लि क़लीलिन व कसीरिन हुआ लहू फ़ीहा व मिनहा, और अगर मुश्तरी ने बै के वक्त कहा कि मैंने ख़रीदा हर कलील और कसीर के साथ जो उस बाये की मिल्कियत है उस ज़मीन में या उस दरख्त से, मिनहा में हाँ का मर्ज़ी दरख्त है, आप बाद में बयान कर दिया मिन हुकूक़िहा औ क़ाल मिन मराफ़िक़िहा, उसके हुकूक़ में से या फरमाया उसके मराफ़िक़ में से, तो चूँकि कलील व कसीर का बयान बाद में हुकूक़ व मराफ़े से आ गया, इसलिए इस सूरत में भी वो दोनों ज़मीन की बै में दाखिल नहीं होंगे, उसी दलील की वजह से जो हमने बयान किया कि वो दोनों हुकूक़ व मराफ़िक़ में से नहीं हैं। व इल्लम यकुल मिन हुकूक़िहा औ मिन मराफ़िक़िहा, और अगर कुल्ले कलील व कसीर के साथ आखिर में मिन हुकूक़िहा या मिन मराफ़िक़िहा नहीं कहा, सिर्फ़ कहा कि मैंने कुल्ले कलील व कसीर के साथ ख़रीद लिया जो बाय का इसमें है या इस दरख्त पर है, तो इस सूरत में उसके तहत ये दोनों चीज़ें ज़मीन की बै में दाखिल हो जाएंगी और मुश्तरी की मिल्कियत करार पाएंगी। तीनों सूरतें समझ में आ गई। उसके बाद फरमाते हैं कि बाग में जो फल दरख्तों से तोड़कर ज़मीन के ऊपर नीचे रखा हुआ हो या खलिहान खेत में जो खेती काट कर रखी हुई हो, अब वो आदमी अपने उस बाग को बेचता है जिसमें टूटा हुआ फल रखा हुआ है, या उस खेत खलिहान को बेचता है जिसमें कटी हुई खेती रखी हुई है, तो अब आप बताइए कि बग़ैर ज़िक्र किए हुए बाग की बै में क्या वो फल दाखिल हो जाएंगे? क्यों? इसलिए कि उसमें रखे हुए सामान की तरह है, लिहाजा वो बाय की मिल्कियत है, बाय उसको हटा लेगा। ठीक है ना, उसको अब बयान किया। अम्मा समरुल मजजूज, बहरहाल तोड़ा हुआ फल, व ज़रउल महसूद, और कटी हुई खेती, यानी जो बाग या खलिहान में खेत में रखा हुआ हो और उस बाग खलिहान को बेच दे, लम ला यदखुलु, तो वो बाग या खलिहान की बै में, ज़मीन की बै में दाखिल नहीं होगा। इल्ला बित्तसरीह बिही, मगर उसकी सराहत कर देने की वजह से, ज़ाहिर है सराहत करने से तो शामिल हो ही जाएगा। लिअन्नहु बिमंज़िलतिल मताई, इसलिए कि इन दोनों में से हर एक चीज़ ज़मीन में रखे हुए सामान के दर्जे में है और वो दाखिल नहीं होता, तो ये दोनों चीज़ें भी दाखिल नहीं होंगी। ठीक है ना जी।